आज के क्लास में पूरा पोस्टमार्टम कहाँ के होने वाला है, पृथ्वी के। तो आज के टॉपिक क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। गोला के अंदर पहली जानबो काबर, ये हमार जो गोला है पृथ्वी, एकर अंदर के जो स्थिति है वही डिसाइड करते बाहर का आने वाला है। पिघला हुआ चट्टान हबे कि नहीं है, पृथ्वी में इतना ताप है कि पूरा का है पिघल गए है, याद आते वाला। Rock rises, heated by the Earth's core. ऐसे चला थे, हबे कि नहीं है। और ये कर कारण जो नीचे में जो हवे तरल हबे ना लिक्विड फॉर्म में कुछ भी है, इतना ज्यादा गर्म करूँ तो पिघल के मतलब का फॉर्म में है लिक्विड। लेकिन आज पूरा हम एला पोस्टमार्टम करेंगे हमारे पृथ्वी के अंदर में का स्थिति है, का है, ठीक है। और ये जो हबे मैग्मा, शुरू में बता रहे हो कोई भी चीज गर्म होते तो कहाँ उठते, ऊपर। तो जितना गर्म हुई वह ऊपर उठी, और ऊपर उठते तो कहाँ होते, ठंडा होते कि नहीं होए। तो यहाँ ज्यादा गर्म, अपेक्षाकृत ऊपर वाले कहा हो जाते ठंडा। तो ये हाँ अपेक्षाकृत एक से का है ठंडा हो गया ना ऊपर की हिस्सा, अब ये कहा है अपेक्षाकृत गर्म। तो जब वजन करूँ तो ये का है ठंडा हो गया तो ये भारी हो गए, अब ये का हो गया हल्का। एक टेम्परेचर कम हो गया ना ऊपर की हिस्सा, जेकर टेम्परेचर गरम ओकर ज्यादा, तो ये ठंडा ये गरम हो गए ते हल्का हो जाई। अब ये उठी ऊपर, अब ये कहाँ हुई बैठी नीचे। तो ऐसे कंटिन्यूअस का चलते प्रोसेस, गरम हो के ऊपर उठी, ठंडा हो के नीचे बैठी, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे बैठी। एक टन का बनी से लूप धारा बनीस कि नहीं बनीस, ई धारा लिखा है। इतना स्पीड नहीं रहा है, बहुत स्लो चलते, बहुत स्लो। हजारों लाखों साल में ऐसे जही ऐसे अही, समझ आते, एकदम स्लो, स्पीड नहीं है, हजारों साल वाले बात है। It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. दिखत नहीं, ये देखो एकर कलर अलग दिखत है केंद्र साइड जहू था ओकर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जितना अंदर जाहू उतना ज्यादा गर्मी बढ़त जाही। ऊपर के सबले कम, भूपरपट्टी में कुछ है का गर्मी अभी खड़े हन नहीं है, जितना अंदर जात जाओ उतना का बढ़त जाही टेम्परेचर। और सबसे केंद्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, हजारों लाखों में चल रहे थे, लाखों में तो नहीं जाए लेकिन चल रहे थे। 1000 एकड़ रही आसपास, 1000 में जही ना तो 1000 में जही ना तो गर्म ज्यादा हो जाते, लगभग 2 से 3000 में चट्टान पिघल थे, 3000 के आसपास में। तो उतना डिग्री याद नहीं रखना है तुम्हारा, लेकिन आइडिया रहा है कि नीचे जाबो तो का होई, ज्यादा तापमान बढ़ी। अब ये में जो लूप चला थे बोल भी सकते हो, स्पीड भी रही कई जगह, इतना स्पीड भी दिख सकते, कई जगह स्लो भी रही, वो डिपेंड करते हो करके टेम्परेचर कैसा सिचुएशन में है। इतना बड़े पृथ्वी 12000 किलोमीटर, याद आते कितना रही से, 12714 और 756, ये वाला 756 रीस है और ये वाले 714, कम रीस ना ध्रुव वाले हैं। तो ऐसे अंदर में चला थे, तो अंदर में ये सब चीज चला थे, एला जानबो कैसे, ओकर बारे में अध्ययन करबो तभी जानबो का है कि नहीं। तो एला पहली देखेंगे समझेंगे अंदर में का स्थिति है, तब तो जाके ऊपर के हमन संरचना पढ़ सकते हैं भूगोल में। पूरा जो ऊपर में पृथ्वी के ऊपर में पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, समुद्र, ये सब डिसाइड कौन करते, यही अंदर के स्थिति डिसाइड करी। कदे रहन में भागा थे, कदे कर जा थे। ये क्लास पूरा तुम्हारे भूगोल के का बनने वाला है, आधार, समझ आद ना। तो अंदर के मैग्मा ओकर फ्लो ही डिसाइड करी कि बाहर में का बनने वाला है, कदे कर पहाड़ बनने वाला है, कदे कर पर्वत, याद आती हिमालय पर्वत, एकरे कारण तो हिमालय ओकर हबे। अगर एकर दिशा अलग रतीस तो हिमालय रतीस का, भारत तो कोंटम रतीस ओढ़ान, याद आते। तो पूरा कौन डिसाइड करने वाला है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना करने वाला है ना। ये देखो याद आत हुई थे, ये समुद्र में कंटिन्यू कहा होते प्लेट, हाँ अंदर जात बाहर जाते, ये सब लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। अभी समझ नहीं कोई बात नहीं, प्लेट टेक्टोनिक में पूरा सब पढ़ने वाला है। ये पिघला थे पूरा चट्टान अंदर जाके, गर्मी है अंदर, तो एक ज्वालामुखी निकल ही समुद्र के अंदर और द्वीप के निर्माण कर दी है कि नहीं।
तो जब शुरू शुरू में हमन देखन, शुरू शुरू में क्या रहा है अपन, The remarkable cycle is complete. अनारदान अनारदान रहेगा। पृथ्वी के सबसे बड़े वे है देखूगा, सबसे बड़े ज्वालामुखी हरे मोना लाओ, मौना लाओ, कहाँ हरे मौना लाओ, मौना ये हरे, ये द्वीप में है प्रशांत महासागर, यूएस के द्वीप एक टन हवाई द्वीप वहाँ, ठीक है। बताऊँ ना टाइम आंधे वल्कानो पड़वो तो पूरा एक एक ठन चीज पता चली। तो ये जो निकला थे ना, ये सबले बड़े हरे हमारे जो पृथ्वी के सबसे बड़े वल्केनिक इरप्शन है। समय याद है मौना लाओ, कंटिन्यू लावा फ्लो हो, देखो डबका थे, समय याद है। तो जाहू का इंचे पिकनिक मनाए बजाबो, भयानक है कि नहीं, भयावा भयावा है कि नहीं, मस्त ऐसे धर के ऐसे खा सकथन कहला ऐसे धर वो हाथे का हो जाए हाथ कहाँ है आई पता चली जाए धरेन, अरे हाथ हमन कहाँ खा धरेन वही खा दिस, है कि नहीं। चलो तो डिसाइड कौन करी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, पृथ्वी के फेस कैसे होने वाला है, कौन सी जगह कहाँ होने वाला है। तो सबले पहली टॉपिक ही बोल सकते हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जे डिसाइड करी पृथ्वी के बाह्य संरचना के डिसाइड करी ना, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब पृथ्वी समझना है तो पृथ्वी पर मैं बार बार उदाहरण देता हूँ तुम्हारा सेब के, दे दो नहीं दो। अगर पृथ्वी ला हमन सेब मानबो छोटे से, तो ओकर जो छिलका है वो का बने ही भूपर्पटी, ठीक है। ओला का बोलेंगे ऊपर वाले जो लेयर है ओला भूपर्पटी, एकदम पतला लेयर। अगर पृथ्वी के पूरा लेयर ला कहे करेंगे कंपेयर, तो ओकर जो ऊपर वाले लेयर है वो बहुत ज्यादा पतला है, तुमन एप्पल के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो, है कि नहीं। तो हो गए भूपर्पटी। बीच वाले का बोलथन मेंटल, का बोलथन मेंटल। तो ऐसे जब हमन एला क्रॉस सेक्शन में बनाएंगे तो कैसे दिखी, ऐसे अलग अलग पार्ट में दिखी, अपन दिखी कि नहीं दिखे। जो सबले ऊपर वाले पार्ट है एकदम पतला से, ओला का बोलथन भूपर्पटी, का बोलथन एकदम पतला दिखा थे, एक हरे तुम्हार भूपर्पटी, ये हरे भूपर्पटी एकदम पतला से भूपर्पटी, ठीक है। या इंग्लिश में क्या बोलता नीला क्रस्ट, क्लियर। ये जो दिखा थे लाल बाल, एक हरे मेंटल, मेंटल या फिर हिल बोलते हैं हिंदी में प्रवार, ठीक है। अब ये जो एकदम ज्यादा तापमान देखा तो ना, जितना अंदर जाते उतना तापमान बढ़त जाते। ये जो हवे एकदम आए बाएं तापमान, अब ये आए बाएं तापमान वाले क्या बोलेंगे कोर या फिर क्रोड, ठीक है। कोर भी लिखते ला स्पेलिंग ऐसे, ठीक है। तो मोटा मोटा जब बांटेंगे तो मोटा मोटा बांटे तो का निकली अपन, जैसे मैं इमेजिन करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ क्रॉस सेक्शन ऐसे पृथ्वी के लूँ, ये क्रॉस सेक्शन काट के निकाल दूँ ऐसे, हबे हबे नहीं है। अब मैं ये पार्ट ला काट के निकाला था, ठीक है। तो ये पार्ट ला काट के निकाल हूँ तो कैसे बनी, ये ऊपर बनी कि नहीं बने। अब ये सबले ऊपर वाले का बोलेंगे ला, ये सबसे ऊपर वाले का बोलबो क्रस्ट। एकर जो मोटाई है, जो क्रस्ट के मोटाई, क्रस्ट के मोटाई कितना रहते, एवरेज अगर देखूँ ना तो 35 के आसपास, कितना 30-35 किलोमीटर, सबका अलग अलग रही। ऐसे तो नहीं है एक जगह एकदम बराबर रही, ऐसे कई जगह मुट्ठा रही बहुत चौड़ा, कई जगह का रही समुद्र जगह एकदम पतला। तो एक कैसे बनाऊँ मैं देखत रहा हूँ, एला में अगर ऐसे बनात हूँ ध्यान से देखूँ, कहूँ कर समुद्र है ना तो समुद्र जगह ऐसे गड्ढा रही, और पहाड़ है हिमालय पर्वत है तो एकर मुट्ठा भी, कई जगह पठार है तो ऊपर भी, कई जगह नीचे रही नहीं रहा है।
और नीचे डाहन तो बराबर ही रहना है इसे, जहाँ से पिघले चालू होगा अगर पिघल ही नहीं पिघले पिघल ही। अब ये ला बैलेंस करे बनना जेकर हवे ओकर नीचे डाहन इसे थोड़ा से इसे अंदर डाहन जा रही है इसे, समझ आते। कुछ भी चीज ला डालू ना पानी में, नीचे में का है लिक्विड, हवे नहीं है, नीचे में का है लिक्विड। हल्का चीज ला डालू ना तो हल्का चीज ऊपर में उपले रहते, जितना वजन ला डालू तो ऊपर में जितना दिखत रही ना उतना नीचे ढान घलो जा रहे थे, अगर उपले वाला हरे तब रथे नहीं रहा है। जैसे आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब बर्फ के गोला, छोटे बर्फ के गोला कुछ में डालू ऐसे बाल्टी में ना तो अतका कहाँ रहते होकर 2/3 भाग बुढ़े रहते नहीं रहा है, लगभग ऊपर वाले दिखत रही नीचे रहा उतना बूढ़े रही। और बड़े वाले गोला हो गए अब तक बढ़ तो कहा हो गया उतना ही नीचे डान बैलेंस बनाए पर बूढ़े है कि नहीं बूढ़े है। तो सेम टू सेम यहू कर काम करी जेकर ऊपर डाहन तो हवे ना, ये ऊपर डाहन पहाड़ है तो नीचे डाहन भी का रही उतना नीचे तक रही क्रस्ट ठोस, समझ आते। और जेकर पतला है होकर तो पतलच रही, जेकर ऊपर है तो नीचे डाहन भी मैनेज करे बर का रही मोटा रही। एला प्राट कथे आगे देखेंगे, सिद्धांत रहे हैं प्राट के सिद्धांत। हालांकि ये मैं जनरल में नहीं पढ़ा है लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं एक बारे में, तुम्हें टाइम में ही तो सब पता चल ही, ठीक है। लेकिन इतना तो समझ आ गए सर कि अगर मैं इसे पृथ्वी बनाता हूँ, ये अगर मोर पृथ्वी हो गई, ठीक है, तो इतना तो समझ आते है कि सब जगह अलग अलग मोटाई हुई है। पहाड़ हो गए तो एक मोटाई ज़्यादा है क्रस्ट के, हवे नहीं है। अगर एक समुद्र है ऐसे तो एक का है गड्ढा है तो मोटाई कम, एक पहाड़ है तो पठार है तो एक मोटाई थोड़ा से ज़्यादा लेकिन कम, तो इसे उबड़ खाबड़ रही नहीं रहा है। तो क्रस्ट मोटाई अलग अलग रही हर जगह, तो मैं एवरेज निकाल सकता हूँ 35 किलोमीटर, ठीक है। जेकर समुद्र है ओकर 5 किलोमीटर तक मोटाई हो सकते हैं, 5 से 10। ओकर बाद का चालू हो जाही तो मेंटल पिघला हुए अवस्था, ठीक है। जेकर पहाड़ है ओकर 70 से 80 किलोमीटर तक हो सकते हैं, डबल सीधा हो सकते कि नहीं, समझना है। समझ आत का बोला था, कोई डाउट का बताओ। तो क्रस्ट तक मोटाई बराबर हैगा नहीं, वो डिपेंड करते पहाड़ पर्वत समुद्र का है। समुद्र रही तो करके क्रस्ट का रही पतला रही, ठीक है। और जेकर जमीन स्थान है वो जगह के मोटाई का रही ज़्यादा रही, पहाड़ है तो ज़्यादा हो जाही, मैदान है तो कम हो जाही, डिपेंड करते का है, ठीक। तो एला बोले क्रस्ट, ये पूरा का हरे क्रस्ट है भूपरपट्टी, ये पूरा ही भूपरपट्टी में, ठीक। तो ये 35 किलोमीटर एवरेज ले रहा हूँ। एक बाद का ही मेंटल, और मेंटल कहाँ तक जही 2900 किलोमीटर तक, कहाँ तक 2900 किलोमीटर तक कहलाते मेंटल, ठीक है। ये या फिर प्रवार 2900 किलोमीटर। ओकर बाद केंद्र तक कहेंगे कोर, लास्ट तक का बोलते हैं कोर। तो केंद्र कितना है 6371 किलोमीटर, कितना है 6371 किलोमीटर लगभग। तो ये क्या कहला ही कोर, बताओ कोई डाउट है क्या यहाँ तक। 3 मोटा मोटा पार्ट में बांटे हम, ठीक है। तो सबले पहली का इस क्रस्ट भूपरपट्टी 35 किलोमीटर लगभग। ओकर बाद यहाँ से 29 किलोमीटर तक का ही तो 2900 किलोमीटर तक बीच में प्रवार, और 2900 से 6371 किलोमीटर तक का ही कोर। मोटा मोटा समझ में आगे। अब क्या करना हो, छोटे छोटे मुँह बांटू, अब कुछ नहीं बांटना ही है। तो ओकर पहली मैं यहाँ तुम्हारा निर्माण दिखाता हूँ। पृथ्वी निर्माण कैसे हो रही दिखा रहा होगा, कैसे हो रही। ये देखो बहुत सारा चट्टान बना है गुरुत्वाकर्षण में का इस पास में। कुछ भी रहा है, ये पिघले हुए चट्टान के गोला रीस की नहीं रीस, और ठंडा होत गिस, धीरे धीरे ठंडा होत गिस तक काक निर्माण होइस ऊपर में भूपरपट्टी होइस कि नहीं होइस।
और अभी भी अंदर में कहा है आगी लगे आगी लगे है ना, तो 35 से 70 किलोमीटर तक ठंडा हुए मात्र नीचे डान फिर तापमान उतना ही है जितना शुरू में रही से आग के गोला भगभगाता हुआ। ठीक है, तो ऐसे बने हैं अपन पृथ्वी। अब ये में जो बनीस, तो पृथ्वी जब शुरू में बनीस तो सब तरफ चट्टान आए हैं सब ढान के, और वो चट्टान आए हैं तो एक ठन बहुत बड़े वाला वीडियो देख रहे हैं ना, मैं बता रही से कि ये जो चट्टान बनीस तो पूरा पिघले हुए अवस्था में है, हबे कि नहीं है। अब ये पिघले हुए अवस्था में है और एक साथ काबर है गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधा के है। अब ये जब घूमते ना स्पीड से काबर दूसरा चट्टान आते तो घूमीच दूसरा चट्टान अलग गति देते कि नहीं देते। तो एक गति जब मिली से ला जब घूमे प्रयास करीस ना, तो कोई भी चीज ला तुम बाल्टी में रखो, पानी डालो और में बहुत प्रकार के धातु चट्टान आए बाएं सब ला डाल दो, उसके बाद वो घुमाए चालू करो, तो जो भारी वाले है वो कहाँ आ जाते केंद्र में, आधे नहीं आए, और जो हल्का वाले है वो घूमे चालू हो जाते हैं चारों मुड़ा, हो कि नहीं होए। तो जो लोहा रही या फिर भारी चीज धातु करके देखो अगर करना है तो इतना प्रैक्टिकल सोच सकते हो कि एक टन टप में पानी लेहन और टप में पानी में क्या करे में हाँ सब प्रकार के मिला दो मिश्रण, धातु भी है में अधातु भी है, सब है हल्का भारी सब। तो जब बोलो स्पीड में जब घुमाऊ ना तो भारी धातु जो रही वजन जेकर ज्यादा रही वो कहाँ बैठ जाए बीच में आ जाते ना, और जो हल्का वाले है वो क्या करी आइट साइड पूरा घूम को एहम आ जाए किनारा में। तो सेम होने वाला जब पृथ्वी घूमने वाला है ना तो पृथ्वी घूमी तो हल्का वाले का हो जाए ऊपर में आ जाए, और जो भारी वाला है पृथ्वी के केंद्र में का कारण से गुरुत्वाकर्षण, तो भारी वाले यहाँ केंद्र तरफ जही और हल्का हाँ ऊपर साइड। अब यही क्रिया के कारण का हो जाते पूरा बंटवारा अपन जो धातु अधातु के, और एक से पूरा पृथ्वी के लेयर बनते अलग अलग लेयर। तो वही लेयर ला पहले देखेंगे। कहे का मतलब अपन जो हल्का धातु है, हल्का जो हाबे पदार्थ वो कहाँ रही पृथ्वी के ऊपर में, ऊपर बोले का मतलब भूपरपट्टी वाला इलाका में रही कि नहीं रहा है। और जो बीच में है ते हा मध्यम घनत्व वाले कहाँ रही बीच में रही कि नहीं रहा है मेंटल में लगभग। और जो भारी धातु है वो कहाँ रही कोर में। ये डांस करे चालू हो गया, इनमें कहाँ रही भारी धातु। समझ में आगे कहाँ रही मतलब भारी धातु का है अब आयरन और निकेल का है, आयरन और निकल, निकलना नहीं है आयरन और निकलना है। तो नीफे का रही बीच में रही नीफे, तो अगर मैं कोर के बात करूं पृथ्वी के कोर में मैक्सिमम का है धातु कही था, मैक्सिमम है निकल और आयरन। फे मतलब का होते फेरस अरे ना, तो आयरन और का है निकल। और यह में अगर मैं कंट्रीब्यूशन बात करूं कि कोर में जो पिघला हुआ हबे ना, पिघला हुआ जो हबे चट्टान बोला था ओमे जो मैक्सिमम कंटेंट का है बोलूं तो आयरन है। का है आयरन मतलब Fe लगभग 80% का है तो आयरन ही है। पृथ्वी कोर में का है 80% आयरन ही है, बाचिस कितना निकल, तो निकल कितना है 20%, थोड़ा बहुत अशुद्धि हो ही लेकिन ओला मोटा मोटा नंबर नी लेन। तो नीफे में नी आगू में तो नील बड़े मत कर दो, आयरन ज्यादा है, समझ आते। तो ये आयरन है अपन कोर में जो पिघला हुआ है पूरा। सोचो अब जो लोहल पिघला था ना, लोहल पिघला के देखे होगा भट्टी वट्टी में जी, नहीं देखे हो कैसे दिखते एकदम पीला पीला पिघले वाला। अरे धधकता हुआ पिघला हुआ कहा था, ठंडा वाले नहीं कहा था, ठंडा वाले पिघला हुआ काला दिखते नहीं देखे हो, देखे हो और तुम्हें पता है तुमन तो रील्स देखे बा कहीं ना तो सब पता रहे। मैं निकला कहीं दान सब जानत रहो बोला। या एक चालू हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, मेल्टन नहीं मेल्ट स्टील लिखना दिस, इधर तो आगे झारसगुड़ा के आगे झारसगुड़ा। ये देखो ऐसे दिखते जब लोहा ला एकदम हाई टेम्परेचर पिघलाऊ तो कैसे दिखी। ये है तुम्हारे कोर में,
Though there has been a progress in ये recycling लोहा है this waste पिघला हुआ, material in the काला last नहीं दिखे, years, समझ a आते? काला तो significant ठंडा वाले portion of दिखी, it is समझ still आते ना? stored as dump in तो special ये देखो, containers ठीक placed देख in लो big जाके holes on the ऐसे ground. करके, At least 24 hours समझ daily आते? for slag to become solid and be तो ये है तोर कोर में निकल और आयरन, समझ आते? काबर है निकल और आयरन कोर में, काबर की भारी रीस, और पृथ्वी जब गति करीस ना तो जो भारी है वो कहाँ बैठी, नीचे डहान, और जो हल्का है वो कहाँ जही, ऊपर में, समझ आते? बीच में ही मध्यम वाले, मध्यम का कही सर, सीमा टूरी यही, कौन है सीमा, मतलब सी से कहा ही सिलिका, सी से कहा ही सिलिका, सिलिकॉन या सिलिका बोलो, सिलिका, और एम से कहा ही मैग्नीशियम, तो मध्य में कहा है तुम्हारा लगभग सिलिका और मैग्नीशियम, सिया, समझ आगे, सीमा, तो अंदर में रीस निफे और बीच में कौन है, सीमा, और क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाले भाग है अपन, क्रस्ट सब ले ऊपर में का मिल ही अपन ला, सियाल, का मिल ही, सियाल, का कह रहे, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हल्का रहते ना मैग्नीशियम से, रथे नहीं रहा है, रथे, तो ये हो गए एल्यूमिनियम, तो समझ आ गए, सियाल सीमा निफे, कैसे याद रखना है, सियाल सीमा निफे, और एम मतलब मैग्नीज होते, मैग्नीशियम, मैग्नीज मत बोलू, समझ आत ना, मोला शुरू में कंफ्यूजन रहा है, मैग्नीज नो है, मैग्नीशियम है, हाँ हाँ, एम जी हरे, एम एन नो है, ठीक है, एम एन मतलब मैग्नीज होते, और एम जी मतलब मैग्नीशियम, तो एक का हरे हाँ सीमा लिखा हो तो सीमा हाँ, एम हाँ मैग्नीशियम हरे, मैग्नीज नो है, क्लियर? कोई डाउट? अब मतलब कापी में से बनी 3 लेयर, ठीक है, ये पहला लेयर कहाँ से बने हैं, ऊपर वाले हैं सियाल, कहाँ से बने हैं, सियाल, ये बीच में कहाँ है, सीमा, और लास्ट में नीफे, निकिल और फेरस, आयरन, कोई डाउट है क्या हमें बताओ? नहीं है, ठीक। अब क्या करूँ मैं, हाँ ये जो पार्ट है मैं ना मोटा मोटा ओला वो छोटे छोटे पार्ट में बांटने वाला हूँ, ध्यान से देखूँ, अब मेला बराबर बनाने वाला हूँ, ये समझ आ गए ना, ऊपर नीचे काबर है, उबड़ खाबड़, एकदम प्लेन तो नहीं है, सेब है तैसे, हवे का सेब है तैसे प्लेन, पृथ्वी है, कहूँ का चेप्टू है, कहूँ का मोट्टू है, हवे नहीं है, समझ आ गए है? चलो अब मैं यहाँ एला एकदम बढ़िया से गोलान बनाता हूँ, ये ठीक है, तो कौन कोला दिखा था आइसक्रीम, ये ऊपर के कहा रे, तो मैं एला भू पर पट्टी ले लें, ठीक है, कहा रे हाँ भू पर पट्टी, सब ले सस्ता रही है, रही नहीं रहा है, इला में डब्बा भी बनाते हैं साइड, ताकि तुम्हारा समझे में आसानी रहा है, एक तो डब्बा भी ले लेते हैं, ये डब्बा, ठीक है, तो सबले ऊपर में का ही तुम्हार भू परपट्टी आई कि नहीं आए, ये आगे सबसे ऊपर में का आगे भू परपट्टी, लगभग कितना किलोमीटर ले रहे हैं, 35 किलोमीटर, तो एला में लगभग 35 किलोमीटर इप्पा लिखा था, वो समझ आ दोनों में, ये पृथ्वी के काट के निकालन केक टाइप तैसे हो गए, अब ये है संकेतिक हरे, ठीक है, सांकेतिक, क्लियर? 35 किलोमीटर से मोटा मोटा का बता रहे हो तुम, मतलब कितना किलोमीटर, 2900 तक का मिल ही, बीच में प्रवार या मेंटल मिल ही, तो ये हो गए 2900 किलोमीटर, तो ये डहाने का रही 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर, एक हरे बीच के मेंटल, ठीक है, ये रीज भूपर पट्टी ऊपर वाले, जैसे बना तो वैसे प्रैक्टिस करना है बिना देखे, ये हो गए प्रवार या मेंटल। अब ये 2900 से कहाँ तक जही, केंद्र में 6371 किलोमीटर, कितना जही, मतलब पृथ्वी त्रिज्या कितना, सबल का जोड़ पे 6371, यहाँ से यहाँ तक ना पहन, तो 2900 से 6371 के बीच में कोर है, ऐसे बोला था मैं, समझ आते?
अरे ला कैसे जोड़ू, यहाँ से यहाँ तक मतलब 6371 में 2900 घटाऊ तो इतना कोर हरे, ऐसे नापे हन। समझ आते, ऐसे मत बोलू कि 35 से एक चालू करें उसके बाद 2900 तक है, ऐसे नहीं नपा है। समझ आते, अरे ये 1 से 35 तक का हो गए भूपरपट्टी, 35 से 2900 के बीच का ही तोर प्रवार, और 2900 के 6371 के बीच का ही तोर कोर। आप समझ ऐसे करूँ ना, ऐसे करूँ तुम्हारे हिसाब से जैसे सोचा था, तो 6000 तो तोर का हो गए कोर, खाली 6000 तो कोर हो गए, और ये लगभग 3000 कितना हो गए तोर 9000। अब एला छोड़ दो, 6 3 कितना हो गए 9000 तो तोर त्रिज्यच हो गए, और व्यास कितना हो जाई 18000। हबे 18000 व्यास तो 14000 हबे 12000 है कि नहीं है, कर करना गुना 6 दूने 12 आते। अब समझ आते क्या बोलना चाहते, समझ है इसका कंफ्यूजन कि यहाँ से यहाँ तक नहीं नापे हो मैं 6371, ये ऊपर से ही है 6371, मतलब पृथ्वी के केंद्र तक कितना है अपन 6371। समझ आते, ऊपर से अगर ऊपर से मैं नापूं 1 से 35 किलोमीटर तक लगभग 35 ले हो, मैं कहूँ का 60, कहूँ का 70, 100, 50, 20 मिल ही कि नहीं मिले। तो यहाँ से यहाँ तक का है भूपरपट्टी 35 किलोमीटर से लेकर 2900 के बीच का ही मेंटल, और 2900 किलोमीटर से 6371 के बीच का ही कोर। समझ में इस कोई डाउट नहीं। चलो अब मैं हाँ बीच बीच लाऊ बांटा था, ये मेंटल हरे पूरा मेंटल हरे ना, तो मेंटल 2 भाग में बांट दूं मैं। 2 भाग में कैसे कैसे, ये ठीक है, मेंटल 2 भाग में बांटा था। ऊपर वाले भागला का बोलूं ऊपरी मेंटल, का बोलूं ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है, ऊपरी प्रवार लिख सकते हो। और नीचे वाले का बोलबो निचली प्रवार या निचली मेंटल या लोअर मेंटल, इंग्लिश में क्या बोलबो लोअर मेंटल। अब यहू कर कुछ बता लागी कि कौन से जगह तक ते का ले थस, है कि नहीं, तो ये 700 किलोमीटर तक का ले थन ऊपर, तो 35 से 700 तक का हो गए ऊपरी मेंटल, और 700 से 2900 तक का हो गए तो निचली मेंटल। कोई डाउट, अभी समझ ही काबर अलग अलग बांटा था, समझ आते। तो 35 किलोमीटर तक का रीस अपन क्रस्ट, 35 से 700 तक का रीस है ऊपरी मेंटल ये वाला, और 700 से 2900 का रीस है निचली मेंटल। तो ये हो गए निचली और ये ऊपरी। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। चलो यहुल बांट देता हूँ फिर समझाऊँ इकट्ठा। ये कहा रे पूरा 2900 से लेकर कहाँ तक केंद्र तक, 2900 से केंद्र के बीचला बोलथन कोर, बोलथन कि नहीं बोलन। यहुल 2 भाग में बांट देता हूँ मैं। ये 2900 से 5100 तक, 2900 से 5100 किलोमीटर तक बोलेंगे बाह्य कोर, ये बाह्य वाले कोर हरे अहिक नहीं आए। और 5100 से 6371 लगा में बोलूँ मैं हाँ आंतरिक कोर। कैसे जाना है समझ में आगे, मेन है डाटा बस रटना है। तो क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है भूपरपट्टी 35 किलोमीटर लगभग। ऊपरी मेंटल कहाँ से कहाँ तक 35 से 700। निचली मेंटल कहाँ से कहाँ तक 700 से 2900। और बाह्य कोर कहाँ से 2900 से 5100। और लास्ट में आंतरिक कोर कहाँ ही 5100 से कहाँ तक 6371 किलोमीटर। कोई डाउट है क्या बताओ, नहीं है ना। तो यहू डान का लिख सकता हूँ मैं इसे, ये 5100 और लास्ट है 6371। ये रीज बाह्य और ये हो गए आंतरिक कोर। तो जब वैज्ञानिक मन ना शुरू में तो अपन पता नहीं रही से पृथ्वी के अंदर में एक चट्टान के गोला है, जैसे वही वाला बताते रहो ना कि कई जन मन वैज्ञानिक मन का है जियोसेंट्रिक,
के पाले सूर्य निकला तो पार जाग बूढ़ा थे, सूर्य का लगा थे पृथ्वी के चक्कर। तो जब तक खोज नहीं होए तो अपन ला जो दिखा तो सच मानथन की नहीं। तो बहुत जगह इसे रही है, जब पृथ्वी अपन हबन तो कई जन वैज्ञानिक कहा है पृथ्वी चट्टान के गोला है जी, बस खत्म बात है कि नहीं। कोई पता है कि अंदर में भभकता हुआ लावा है कहीं के नहीं है। लेकिन धीरे धीरे देखथन, धीरे धीरे मन बढ़ा थे, यूरोप से निकला थे और देखा थे कहूँ का जहाँ थे तो डबका थे यार, देखे ना भी डबकत तेला, मतलब कहाँ ले आगे कौन चूल्हा बार दे, मन में ही नहीं है तूरो दिमाग में, कहाँ ला थे इतना पिघला हुआ चट्टान, इतना ताप, इतना कहाँ ला थे। मतलब एक प्रकार से पृथ्वी के अंदर में का है ओला जाने बर एक प्रकार से साक्ष्य बोल सकते हो, सबूत का है, प्रत्यक्ष रूप से का दिखत हमला का दिखत जी, प्रत्यक्ष सबूत बोलूं अगर पृथ्वी के आंतरिक संरचना में का है ओकर प्रत्यक्ष साक्ष्य एकदम खतरनाक वाले साक्ष्य क्या है, ज्वालामुखी हवेक नहीं है, खतरनाक साक्ष्य है। तो तुम अगर कोई पूछ दी का सबूत है प्रत्यक्ष रूप से बता, तो उधर के लेके ऊंचे डाल लेके ए ले सबूत, समझ आते कोई डाउट है का प्रत्यक्ष है कि नहीं है। दूसरा क्या हो सकते है, दूसरा देखू ना तो बहुत बड़े बड़े खदान रही से अभी भी है, हवे कि नहीं है। खदान मतलब जो खनिज निकालना है तो क्या करथन अपन पृथ्वी खोदथन और कहा जाथन अंदर, जैसे कोयला खदान हो गए, तो जितना तुमन अंदर जाओ मतलब का के पास में जात हो, नीचे मतलब मैग्मा का बोलथन, जो ध्यान से समझू एला कॉन्सेप्ट वाला, जो पृथ्वी के अंदर में जो पिघला हुआ चट्टान है ओला का बोलथन मैग्मा। पृथ्वी के अंदर में जो चट्टान है और पिघले हुए अवस्था में होकर नाम का है मैग्मा। यही मैग्मा जब रास्ता मिल जाते ओला कहूँ जगह ले फूट गए, हमार भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी में आगे दरार कोई भी कारण हो सकते, अब वो दरार आते ना तो ये मैग्मा का है पिघला हुआ अवस्था में, तो ये कहाँ निकल जाते बाहर, निकलते कि नहीं निकले। अब जब ये बाहर निकलते तो इहिला का बोलते हैं बाहर में लावा, दोनों एक है परिस्थिति के अनुसार होकर नामकरण। जब अंदर में है तो का बोले नोला मैग्मा और बाहर में है तो लावा, क्लियर है। तो पहला साक्ष्य तो हिल देखें कि याद दे पिघले पिघले दिखत, मतलब अंदर नहीं निकला था, अंदर में पिघला हुआ हो तबे तो निकला था, कोई तो चूल्हा बारे है तबे तो पिघल के निकलत, मतलब अंदर में चूल्हा बरा थे, ऐसे दिमाग तो लगाबो। दूसरा का देखे न अपन जैसे ही खुदाई करथन ये खदान नीचे जाथन कि नहीं जाथन, और जितना नीचे जाबो तो काक संपर्क में आथन मैग्मा के, आथन कि नहीं आथन। अरे भाई गर्म पानी टप रखे हो, ऊपर वाले पानी ठंडा, नीचे जात जाओ गर्म लगी कि नहीं लगे, लगी कि नहीं लगे, चट्टले जरही धान जरही कि नहीं। तो जितना नीचे जाऊ का बढ़ने वाला है तुम्हार तापमान बढ़ने वाला है ना, तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से दिखत तो है का, जितना नीचे जाथन तापमान प्रत्यक्ष रूप से दिखत है बढ़ा थे, तो ये भी काम में आगे तो प्रत्यक्ष साक्ष्य में कि जितना तुमन जमीन के अंदर जाऊ या फिर पृथ्वी के केदड़हन केंद्र साइड जाना है नहीं, तो लगभग 32 मीटर में कितना अंदर जाथन, 32 मीटर अंदर जाऊं, 32 मीटर मतलब क्या फीट हो गए, लगभग एक मीटर में क्या फीट रहते हैं, लगभग 3 फीट, तो 32 मीटर में लगभग 100 फीट ही लगभग आ सकते 100 फीट। तो 100 फीट जब अंदर जाथन ना तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाते, कितना सोचो आप, कितना गर्मी है अंदर, समझ आते कहाँ चला थे। 100 फीट मतलब के मंजिला इमारत, 10 मंजिला इमारत, 10 फीट के लगभग एक, तो 9 से 10 मंजिला इमारत नीचे चल लूँ ना तो कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ गए 1। अगर अभी वर्तमान में अगर पृथ्वी टेम्परेचर जमीन के टेम्परेचर अगर एवरेज 20 सेंटीग्रेड है मतलब 20 डिग्री, तो 32 डिग्री नीचे जाऊँ तो कितना मिली तुम्हारा 32 फीट मीटर नीचे 21 डिग्री, फिर 32 मीटर नीचे जाऊँ था 22 डिग्री, फिर 32 जाऊँ था 23 डिग्री, ऐसे बढ़त जाइए। सोचो 100 फीट में 1-1 डिग्री बढ़ना है, तो कितना ताप है अंदर। और एक टाइम ऐसे ही कि बहुत स्पीड से बढ़ी था तापमान, एकदम यह से तो ना बढ़ी उतना, जितना पास में जाओ उतना स्पीड बढ़ी। तो हमन जब खदान में जानना, खदान में अंदर में काम करे है वो मन पसीना पसीना, क्या बात है भाई इतना काबर गर्मी है अंदर में, जबकि अंदर में तो सूर्य प्रकाश भी नहीं पहुंचा थे का बताओ। तो कुछ तो बात हुई पृथ्वी के अंदर में कि वहां से कहाँ निकला थे गर्मी,
तो वो टाइम भी ये सवाल खड़े करे हमन। तो धीरे धीरे का हो इस खोज कि अंदर में का है, पृथ्वी के अंदर में कुछ तो ऐसे चीज है जे का है गर्मी पैदा करत है और ओकर से हमन का चलत है पूरा पृथ्वी आंतरिक। दूसरा अगर मैं बोलूँ बाह्य साक्ष, तो बाह्य साक्ष में वही उल्का पिंड वगैरह पढ़ेन कि नहीं पढ़ेन, पढ़े हो जी। तो उल्का पिंड ला देखथन ना, तो उल्का पिंड वही पहली पृथ्वी जैसे ही तो रही सोई, ओकर साइज मात्र छोटे है। अगर कोई उल्का पिंड है वो उल्का पिंड ला देखू, ठीक है, तो वो चट्टान के गोला तो हरेगा और पृथ्वी का हरे चट्टान के गोला, ये बहुत बड़े है और वो हाँ छोटे है, लेकिन क्वालिटी तो दोनों में सेम है। यहू पहली कारी साग के गोला जो उल्का पिंड अहिते है पृथ्वी में अहिते रही नहीं रहा है। तो जब उल्का पिंड ला हमन अध्ययन करते ना तो पता चलते ओकरो केंद्र में पहली कारी से लावा और धीरे धीरे ठंडा हो है, ऊपर पहली ठंडा हो स्थान नीचे धीरे 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 कहा हो ठंडा होत गए। तो पृथ्वी भी तो इसने है, तो हमन का करें अप्रत्यक्ष रूप से उल्का पिंड, अप्रत्यक्ष साक्ष्य बोलूं, प्रत्यक्ष दोनों समझ आ गए, अप्रत्यक्ष साक्ष्य बोलूं तो बाहर के जो पिंड है ओला देख के हमन इनडायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं का पृथ्वी के केंद्र में भी का है लावा भकभकात है, बोल सकते हो। तो वो अप्रत्यक्ष हो गए ना, हमन प्रत्यक्ष नहीं बोला था पृथ्वी के अंदर में है कही के, वो तो दूसरा ला देख के बोला था कि यदि वहु चट्टान के गोला है वहु पृथ्वी टाइप बने हैं और पृथ्वी घलो उसने अच्छे, अब ओकर जब केंद्र में लावा है तो हमरो मोई। तो ये कहा निकाले अप्रत्यक्ष जुड़ाव, लेकिन प्रत्यक्ष तो पता है बकबका देते हैं। तो दोनों में समझ आई, साक्ष्य पूछी था और देखेंगे साक्ष्य आगे काली पूरा हिच में चैप्टर है कि पृथ्वी के अंदर के संरचना कैसे जाने। आज हमन पढ़ा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना का है, काली देखबो कि वो जाने कैसे कि पृथ्वी के अंदर में ऐसे ऐसे है कहीं के, जाके कोई खोद क्या है कहा ले बताओ, जाऊगा कोई खोदे बर जी 700 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, 6000 तक जाना है। और आपा कुदारी देख लू जो पिघले मत, जा सकतन का नहीं जा सकन, हमन भूपर पटिल नहीं खोदन ढंग से, अंदर तक कहाँ जाबो। तो कैसे जाने नोला काली देखबो, आज पहली जाने नोला पढ़ा थन, ठीक है, काली कैसे जाने नोला देखेंगे। आज तो समझ आए कि ये हवे अंदर में, कोई डाउट है यहाँ तक नहीं। अच्छा सर, तो यहू तो बात है कि पृथ्वी के अंदर में जब आगी है तो ठंडा भी हो जाना चाहिए जल्दी, इतना टाइम का बल लगा थे। कोई भी चीज है ज्यादा टाइम लगते का ठंडा हो तो गर्मी कंटिन्यू का कर देते है रिलीज। और अरब साल हो गए कब बने रही पृथ्वी, सोलर मंडल सौर सिस्टम 4.5 अरब साल पहली बने रही ना। तो इतना साल हो गए पृथ्वी अभी तक ठंडा का बन नहीं हुआ है, काहे? लेकिन ठंडा तो होना चाहिए ना, 4.5 तो बहुत बहुत ज्यादा। कुछ तो बात हुई केंद्र में जो है भट्टी जला के रखे है, अगर कोई पतीलम पानी है और वो 4.5 अरब साल से ठंडा नहीं हो है, एकर मतलब पतीला के अंदर में आगी लगे है तबे वह ठंडा नहीं होते है। अगर वो में आगी बुझा दूँ तो ऑटोमेटिक का हो जाही ठंडा, भले समय ली लेकिन ठंडा तो हुई। तो कुछ तो बात हुई कोर में पृथ्वी के अंदर का हुई, कुछ तो ऐसे घटना हो थे जे हाँ थोड़ा बहुत और का करत है काम करत है ओला गरम करे बर। और ये काम कौन करते? रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन करते? रेडियो एक्टिव का होते? एक्टिव बताओ ना, केमिस्ट्री वाले मन, यहाँ तो बायो वाले बहुत ज्यादा हो, चलो बताओ। हाँ लगातार का करते? ओकर नाभिक का हो जाते, टूटत जाते है कि नहीं, और ओकर से का निकलते? ऊर्जा। नाभिकी विखंडन सुने हो नहीं? हमार जो यूरेनियम है, थोरियम है, अगर पृथ्वी केंद्र देखू ना तो थोरियम ज्यादा मिली तुम्हारा। थोरियम भी कहा रे? रेडियो एक्टिव पदार्थ हरे ना। बताओ जी थोरियम के कहा रे? TH नहीं, ये है परमाणु क्रमांक बता। यूरेनियम के कहा रे? 92। थोरियम के कहा रे? कहा रे? एंटी करना है 90 हरे ना, गलत तो नहीं है। तो पृथ्वी के केंद्र में का है? थोरियम। अब ये थोरियम कंटिन्यू का होते रेडियो एक्टिव मतलब टूटा थे। अब एकर से का बनी? रेडियो एक्टिव मतलब एनर्जी निकली, तो एकर से का होते?
पृथ्वी गर्म ही है, ठंडा जल्दी नहीं होते एकर मतलब दोनों कारण है। एक तो पूरा डायरेक्ट कंट्रोल एहम नहीं है कनेक्ट में, कहाँ से ऊपर में भूपर्पट्टी आ गए तो धीरे धीरे ठंडा होते, लेकिन साथ में अंदर में गर्मी भी पैदा कौन करत है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और एला कौन बताइस, नाम याद रखना है, घर के आदमी रही से, बाहर से कोई नहीं बता है, होम्स। कौन बताइस, अगर पूरा नाम बोलूं, घर के आदमी रही भैया, होम के आदमी रही से, समझ आत ना, घर के आदमी घर के बारे में बताई। और आर्थर होम्स कौन रही से, आर्थर होम्स बताई चला कि ऐसा ऐसे बात है, देखो अंदर में है भट्टी बरत है, एमे कोयला काम करत है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ओकर नाम है थोरियम। और थोरियम ज्यादा है, यूरेनियम वगैरह भी मिली बहुत सारा है, लेकिन मेन जो थोरियम है ओकर से चलत है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ मोटा मोटा याद रखना है। बताइस कौन एला, आर्थर होम्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट है का। तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर में जाऊँ मतलब का होना है, टेम्परेचर बढ़त जाना है, और केंद्र में जाके सबसे ज्यादा होना है कि नहीं होना है। अब एला एनालिसिस करत हूं मैं, ध्यान से देखूं, ये का है भूपर्पट्टी ठंडा, हवे कि नहीं है जी, नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे जैसे अंदर जाएंगे अपन टेम्परेचर बढ़ी कि नहीं बढ़े, बढ़ी, काबर की नीचे ढान का है ताप ज्यादा। एक टाइम ऐसे ही ना, ये ऊपरी मेंटल के जो बात करत हूँ, ये ऊपरी मेंटल के कुछ पार्ट, पूरा नहीं, कुछ पार्ट तक तो हमारा ठोसे मिली, ऊपरी मेंटल के कुछ पार्ट का मिली ठोस। ठोस बोले के मतलब इतना ज्यादा अभी तापमान नहीं हो है कि ये में अभी पिघले हुए चट्टान नहीं मिले अपन ला। गरम तो मिल ही, गर्मी तो रही, लेकिन पिघले है का बताओ, नहीं पिघले है, मतलब का फॉर्म में है, पिघले हुए अवस्था में नहीं है, मतलब स्थल फॉर्म में, हबेक नहीं है। कोई डाउट है का बताओ। तहिल बोलते स्थल खंड, का बोले स्थल खंड। याद करो लिथोस्फीयर के बता रहे हूँ, लिथ मतलब चट्टान, लिथ मतलब का होते चट्टान, और इंग्लिश में लिथ बोलेन, और हिंदी में का बोलथन स्थल, का बोलथन स्थल खंड या स्थल मंडल बोलो, मंडल बोलना सही है, लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर हिंदी में स्थल मंडल। तो कहाँ से लगभग, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो नया है करथन ए वाले कार्य से मेंटल मोटा मोटा कामे बांटे रहे, मेंटल कोर और भूपर्पट्टी में बांटे रहे कि नहीं। अब कामे बांटा था ओकर क्वालिटी देख के कि चट्टान के प्रकृति कैसे है, ओला देख के मैं अलग अलग बाट में बांटा था, ठीक है। तो मैं हाँ ये ला एप्पा लिख देता हूँ पूरा ऊपरी मेंटल ला, ठीक है, वो में लिखा है पूरा एक साइड, वैष्णव पर का है ये कार्य से यहाँ तक ऊपरी मेंटल रीस ना, ये कार्य से निचली मेंटल, एक कार्य से बाह्य कोर, और ये कार्य से आंतरिक कोर। ध्यान से समझू। तो जैसे जैसे नीचे गए पृथ्वी का तापमान बढ़ी कि नहीं बढ़े, लेकिन ये तापमान तो बढ़ा थे, लेकिन ज्यादा दूर तक जात ले अपन लगभग ये 100 किलोमीटर के बाद चला थे, 35 तक तो का रीस अपन भूपर्पट्टी रीस की नहीं रीस है, लेकिन 35 से नीचे गया 100 तक मोल पिघले हुए चट्टान नहीं मिलीस, मोला का मिलीस स्थल रूप ही मिलीस, जो अपन ऊपर देखते ना स्थल। तो मेला का नाम दे दे स्थल मंडल, का नाम दे दे मोटाईला। तो ऊपर से नीचे तक मतलब लगभग 100 किलोमीटर मोटाई का है मोर स्थल मंडल। इंग्लिश में बात करूं तो लिथोस्फीयर, लिथ मतलब होते चट्टान, स्फीयर मतलब गोला, गोला बनी ना है पूरा, बनी कि नहीं बने पृथ्वी खरे, तो लिथोस्फीयर। कोई डाउट है का बताओ। तो ये में अगर मैं बात करूं स्थल मंडल का से मिलके बने हैं, तो का से मिलके बने हैं, लॉजिक लगाओ। अरे ये में भूपर्पट्टी मेंटल का से मिलके बने हैं, ये भूपर्पट्टी है और ऊपरी मेंटल के कुछ पार्ट हवे कि नहीं है। तो भूपर्पट्टी प्लस ऊपरी मेंटल का बनाते स्थल मंडल। तो भूपर्पट्टी और ऊपरी मंडल के कुछ पार्ट मिलके बने ही तो स्थल मंडल बने ही ना। कोई डाउट है का बताओ। रटत मत बैठू भैया, सबके मैं एक से कारण भी बताता हूँ, कारण जान के रखू ना तब जाके नहीं भुलाए, नहीं काली पूछूं तो काली पर भुला जाऊँ। पेपर देना है 4 महीना बाद, तो जब समझ के रही तब याद रही। क्लियर है।
कोई डाउट है का बताओ स्थल मंडल में काबर बोलेन कैसे बोलेन। मेन है डाटा तो याद करे चल लागी प्रैक्टिस करके 10 बार चाहिए 5 से 10 बार करूँ तभी याद हुई डाटा समझ याद है। तो 0 से 100 किलोमीटर तक मोटाइल का बोलेन अपन स्थल मंडल। अरे ही तो प्लेट है रे वो प्लेट जो दिखात रहीस ना याद करो ऐसे भपकप भपकप निकलत रही है ऊपर में जो प्लेट मूव करत रही है वो प्लेट का है ही तो स्थल मंडल प्लेट का था ना अपन प्लेट टेक्टोनिक में जाके काबर वही तो मूव कर ही ना। अभी आओ वही आगे आई अब नीचे जाना है तो क्या होने वाला है टेम्परेचर बढ़ा थे कि नहीं बढ़ा थे बढ़ा थे ठीक है। अब जैसे जैसे तुमन पत्थर रखू और आगी दू होला जैसे जैसे गर्मी बढ़ी शुरू में टेम्परेचर बढ़ी मात्र एक टाइम ऐसे ही कि वो पिघले चालू होई कि नहीं होए लेकिन वो पूरा रूप से पिघलेगा नहीं। शुरू में ऐसे अवस्था मिली कि थोड़ा से जेली फॉर्म मिली होकर मिली कि नहीं मिले लगभग आधा लिक्विड और आधा ठोस मिली कि नहीं मिले। तो जो ऊपरी मेंटल है ना हमार उसने अवस्था में वो ऊपरी मेंटल के जितना पार्ट बाँची कितना पार्ट बाँचे है यहाँ तक हरे ऊपरी मेंटल तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बाँचे है ये सुघट्य अवस्था में रहते इल का बोलते हैं सुघट्य। सुघट्य मतलब लगभग जेली टाइप पूरा लिक्विड भी नहीं बोल सकन और पूरा सॉलिड भी नहीं बोल सकन पूरा तरल भी नहीं है और पूरा ठोस भी नहीं है बीच के अवस्था है। अर्ध तरल बोल सकते हो या फिर सुघट्य अवस्था बोल सकते हो या जेली फॉर्म में बोल सकते हो जेली समझते हो ना। तो चट्टान टाइप ठोस भी नहीं रहा है और एकदम लिक्विड भी नहीं रहा है बीच में इसे पिच पिच करी समझ आते। तो एक कौन से मंडल बोलते नेला दुर्बलता मंडल दुर्बल हो गएगा बेचारा क्या हो गए दुर्बल हो गए। चट्टान पहली ठोस रही से अब गरम करें क्या हो गए दुर्बल जेली टाइप का हो गए दुर्बल दुर्बलता मंडल या हिल बोलते हैं एस्थेनोस्फियर इंग्लिश में क्या बोलबो एस्थेनोस्फियर। कोई डाउट बताओ। तो 2 टन मंडल तो एस्थेनोस्फियर कहाँ से कहाँ तक के बाद चले थे 100 से 700 ऐसा और इस ना 100 से 700 मतलब एस्थेनोस्फियर कौन से एक बात चले थे मेंटल बोलूँ था ऊपरी मंडल मतलब ऊपरी मेंटल में आधा पिघला हुआ अवस्था है ऊपरी मेंटल। अब समझ आ गई सोई कि ये ऊपरी मेंटल अलग काबर करे हन मेंटल 2 भाग में काबर बांटे हन काबर की ऊपरी मेंटल के ऊपर में जो अपन मिलते वो आकार थे अर्ध तरल अवस्था में पूरा तरल अवस्था नहीं रहा। क्लियर है। चलो अब लॉजिक लगाओ ये जो मेंटल है निचले वाला बाँचे है अपन एक एनालिसिस करना है ये जो निचला मेंटल है वो कौन से अवस्था में रहना चाहिए द्रव अवस्था। हाँ तरल और द्रव का अंतर है लिक्विड में लेकिन गलत होते का कोई भी पदार्थ समझ आते कोई भी पदार्थ तरल कब रहते गैस कब रहते और ठोस कब रहते बताओ 3 अवस्था रहते। हाँ तो ओकर अंदर में कण अगर एकदम कोच ले पास में है तो कहा रे हुआ एक कण दूरिया आओ दूरिया मतलब डिसाइड कौन कर रहा है कण अगर बहुत पास में आ गए तो का बनी ठोस। अब वो डिसाइड कण के आपस में क्या हो सकते हैं आपस में आकर्षण बल लग सकते हैं तब पास हो सकते हैं या फिर जबरदस्ती कोई चपक के रखे है तब वो ठोस बनी कि नहीं बने बताओ बनी कि नहीं बने। अरे संघनन करथन गैस लगा करथन संघनन तो दबाव बढ़ा के तुम्हार जो फ्रिज में क्या लगे रहते कंप्रेसर क्या लगे रहते पाचूडहन तो वो हाँ गैस ले लेते और क्या करते कंप्रेस करते कि नहीं करे और जो हवा है ना ओला कामे परिवर्तित कर देते लिक्विड फॉर्म में और वो ठंडा करते कंप्रेस करके। तो जब ना अणु है पदार्थ है कोई अणु ओला इतना ज्यादा प्रेशर करूँ तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा बताओ नहीं रहा है। ये कर ये होने वाला है कि यहाँ जो जितना भी चट्टान है ना ओकर टेम्परेचर तो प्रॉपर है ओकर पास समझ आते ये यार ये नाचते बड़े मन है मजाक बना के रखा है। ये में जो चट्टान है ना ओकर का टेम्परेचर तो है
इतना तापमान तो है कि पिघला हुआ में रही सकते, लेकिन बाहर में रही तब जब प्रेशर कम है। ध्यान से देखो एक ऊपर में कितना ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर मतलब चपके कौन है, पूरा ऊपर के पदार्थ जो पृथ्वी के ये ऊपर के कई किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर के चट्टान दबा के रखे हो, बोला दबा के रखे कि नहीं रखे, और इतना तापमान नहीं है कि पिघला सके उतना चट्टान ला, इतना जो दबाव है। मतलब एक जीतते कौन, दोनों में द्वंद्व हुई, एक कामे कामे द्वंद्व होते, प्रेशर जो दबाव है ना प्रेशर, तो प्रेशर जीत जाते कहाँ से, टेम्परेचर से। कहाँ से, टेम्परेचर से। तो प्रेशर ज्यादा हो गए तो कण कहाँ हो गए, एकदम पास पास, और टेम्परेचर इतना नहीं है कि ओला क्या कर सके, वो जो पिघला सके वो पास पास से ओला और दूर कर सके अणुला। मतलब परिणामी का निकलिस अणु पास पास आ गए। मतलब ये जो क्षेत्र है अपन बीच वाला, ये लिक्विड है का, ये है ठोस। का है, ठोस। मतलब जो निचली मेंटल है, निचली मेंटल तुम्हारा मिल ही ठोस। ध्यान से रखू, मतलब का हो रही से जो स्थल मंडल रीस है वो का रीस पूरा ठोस, रीस के नहीं रीस है। स्थल मंडल के नीचे का मिलीस अपन ला स्टेनोस्फीयर मिलीस, ए स्टेनोस्फीयर रीस है आधा तरल, पूरा तरल भी नहीं रीस है। लेकिन जैसे ही स्टेनोस्फीयर के नीचे आहन, ये स्टेनोस्फीयर के नीचे का मिलीस अपन ला ठोस। काबर की प्रेशर जो है 700 किलोमीटर के ऊपर के वो का कर दी, सोला चपक दिस, और टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है कि वो पिघला सके। समझ आ गए। तैमें जीतीस कौन, प्रेशर। कहीं के ये जो निचला वाला मेंटल है वो का अवस्था में है, ठोस। इंग्लिश में पूछू तो ये बोलते हैं रिजिड। का बोलते हैं, रिजिड अवस्था में, हला नहीं सकन, रिजिड। समझ आते। तो एकरो कुछ अलग से नाम दे लागी, अलग खूबी तो अलग नाम। तो सबसे पहली रीस स्थल मंडल, उसके बाद दुर्बल मंडल, ये बीचों बीच आते कि नहीं आते देखो अपन चित्र में, तो मध्य मंडल। कहा तुक्का माथस का ये है मध्य मंडल। अब इंग्लिश में का कबो, चलो लगाओ तुक्का, मेसोस्फीयर। गुड। का अरे पट ड्रेस कनो नहीं, ये दे अपन तुक्का मारी था, तुक्का अबे पट रहे का हाथ। मेसोस्फीयर, मेसो मतलब मध्य होते ना, तो रटू कहला मतलब मध्य मंडल कहां से कहां तक, 700 से 2951 नहीं, कहां तक 2900। मतलब निचली मंडल, निचली जो हवे, निचली मेंटल, वो पूरा का बोलता नोला मध्य मंडल। कोई डाउट है क्या बताओ, समझ में आगे। चलो अब नीचे जाबो, सब जन आगे हो ना मेंटल तक, जरूरत तो नहीं है कोई ला, गर्मी है था, इतना गर्मी है खतरनाक वाले। अभी वो ताप बढ़ने वाला है, अब नीचे जात हन था। अब 2900 के नीचे जाबो, ठीक है। अब बताओ ये 2900 और ये 5100 इलाका में बांटे बाई कोर, ओकर बाद आंतरिक कोर में बांटे, मतलब दोनों के बीच में भी कुछ अंतर हुई, तभी अलग अलग करें। एक रतीस तो काबर अलग करते हैं, कुछ तो बात हुई। तो का अंतर होने वाला है, में कौन सा अवस्था मिलने वाला है, लगाओ दिमाग। जेली वाले रही। अभी जो यह दिखा हूं का बोलते होला, रील्स, रील्स दिखा हूं, कहा के रील्स रीस है, रीस ना, और लावा कहा के बने रीस है, लोहा वाले। का वाले रीस जी, लोहा वाले। कहाँ आगे हो तुमन, केंद्र में आगे हो कि नहीं आगे हो, मतलब ये कोर में हो कि नहीं हो। और कोर में काकर काकर मिश्रण है, निकिल और लोहा के। लोहा होते धातु, होते कि नहीं हो, धातु और चट्टान दोनों दोनों यहाँ रखे हो कटोरा में, आगी बारे हो कदे ज्यादा पिघली जल्दी, लोहा पिघली नहीं पिघले, चट्टान के ओकर उष्मारोधी ज्यादा रहे, चट्टान जल्दी नहीं पिघले, पिघला के देख लू, लेकिन लोहा जल्दी पिघल जाही। समय आते। और पानी अवस्था में दोनों में ज्यादा कदे मिली, लिक्विड एकदम तरल, लोहा मिली नहीं मिले। तो दो ठन काम करने वाला है। मैं सबसे पहली तो केंद्र जैसे ही जाऊँ, केंद्र में जितना केंद्र में जाऊँ उतना ज्यादा तापमान बढ़ी, मतलब अब तापमान बहुत ज्यादा हो गए, होए कि नहीं होए। साथ में दूसरा अवस्था का हो गए है, एकर तो नॉर्मल चट्टान रीस है, मतलब एकर रीस सीमा, एकर आगे है नीफे, आए कि नहीं आहे,
दूसरा कारण हो गया कि यहाँ जो है वो धातु मिल ही, तो तापमान और का के मिश्रण हो गए धातु के। तीसरा चीज एक जीत ही कौन, तापमान और धातु के मतलब कौन जीत गए, तापमान। और तापमान का करे काम कर ही पिघलाए के, प्रेशर का करे काम करते होला आपस में बांधे के। जीतत कौन है कर, तापमान। काबर जितना अंदर जाऊ उतना तापमान बढ़ने वाला है, और साथ में कर मिलने वाला है धातु। मतलब पूरा पूरा निष्कर्ष का आगे तरल। समझ आते, आधा तरल या पूरा तरल नहीं, पूरा तरल मतलब आधा ठोस पूरा है नहीं। एक जो मिली वो लिक्विड जो अपन दिखाओ ना अभी ऐसे ढारत रही से उसने वाले लिक्विड मिली, आधा वाले नहीं, जेली वेली नहीं। तो ये कौन सी अवस्था हो गए, तरल लिक्विड। तो पिघला हुआ लावा मिली है एक, या इला बोलेंगे अंदर में है तो मैग्मा। समझ आते। तो बाह्य कोर में का मिलीस, बाह्य कोर में मैग्मा सब हो जाएगा है जी, तरल वाले मैग्मा। का मिलीस, तरल वाले मैग्मा। क्लियर। अब अंदर बताओ, बाह्य कोर के बाद का ही आंतरिक कोर। आंतरिक कोर में का ही, अब एक फिर कौन जीती पता है, एक जीत जही फिर प्रेशर। काबर की 5100 के का मिलने वाला है हमें दबाव, 5100 के दबाव बढ़ने वाला है। टेम्परेचर तो उतना नहीं बढ़ जाए, बढ़ी का बताओ, लगभग से में रही। अब टेम्परेचर उतना नहीं बढ़े, लेकिन अब दबाव तो बढ़त जाते हर 1 किलोमीटर में। और कितना गैप है देखो, 2900 से 5100 मतलब गैप है तो लगभग 2200 किलोमीटर के गैप आगे, उतना के फिर चपक ही। तो अब ये जो अंदर में मिलने वाला है, यहाँ आयरन तो है और तापमान का करत पिघलाए के कोशिश तो करत है, लेकिन वो में इतना दबाव है कि वहाँ का नहीं हो पाते, पिघल नहीं पाते, इतना दबाव बना के रखे। तो लास्ट में जो वही हो कहा रे तुम्हारा ठोस, कहा रे ठोस। इतना ज्यादा तापमान है फिर भी ठोस है। काबर की एक कौन जीत गए, प्रेशर। जोला आपस में का करके रखे हैं, दबा के रखे हैं। तो ऐसे है तुम्हारी स्ट्रक्चर पूरा। अब ये जो लास्ट है ना, ये ला बोल देते बेरी स्फीयर। का बोल देते पूरा, बेरी स्फीयर। हिंदी में नहीं पता यार, भुला गया हूं मैं। हाँ, एक साथ बेरी स्फीयर बोलेंगे। कोई डाउट है क्या बताओ, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है क्या बताओ। अब जो अपन दिखा रहे हो ध्यान से समझू। सर ऐसे बात है, तो ऐसे बात है तो कैसे, ऐसे कैसे हो सकते कि जब ऊपरी मेंटल कामे है जेली अवस्था में, मतलब आधा पिघला में है, लेकिन अभी तो दिखा हस ऊपर में डबकत रही सर एकदम पिघला वाले, वो तो एकदम मस्त लिक्विड रीस है, एकदम मस्त रीस के नहीं रीस, पानी टाइप रीस के नहीं रीस है। और तोर कहना है वो तो जेली टाइप है कहीं के, ऐसा कैसा पॉसिबल है। आप सोचो एला एक टन गेंद के गोला, ठीक है, और मैं कर दे में नान चुके कैसे छेदा, ठीक है, अंदर में कुछ बड़ा थे, अंदर में देखो ना ध्यान से, तो इतना लॉजिक लगाओ, ये जो रीस है आधा ठोस अवस्था में, ये कुल मिला के क्रस्ट जो चपके है ना ओकरे से रीस। तापमान तो हवे पिघलाए गई, हवे नहीं है तापमान उतना हवे कि पिघल जाए चट्टान, पानी पानी टाइप। लेकिन एमे बैठे कौन है, क्रस्ट, स्थल मंडल बैठार के चपक के रखे ना वाला, तेकर से का है वह पूरा लिक्विड में नहीं आ पाते। जैसे ही स्थल मंडल ये चट्टान है ना कहूं कर क्रैक होइस, समझ आते, मतलब एक का हो गए छेदा, ये क्रैक होइस ना तो एक को जो प्रेशर है वो तो रिलीज हो गए, समझ आते, मतलब वो करके प्रेशर रिलीज हो गए। और जैसे ये करके प्रेशर होइस तो ये जो आधा रीस है जेली फॉर्म में प्रेशर के कारण ही रीस जी, और प्रेशर नहीं है मतलब काम में आ जाइए वह लिक्विड अही कि नहीं आए, और ये कल भक्कम में निकले चालू दहन सुई अनारदाना। समझ आते कैसे चलते पूरा सिस्टम। तो प्रेशर रिलीज हो गए, क्रैक बनीस करके का बनीस ज्वालामुखी। डिपेंड करते स्थल खंड के ऊपर, स्थल खंड अगर कमजोर है, स्थल खंड अगर जगह दे दी कौन ला, ये दुर्बलता मंडल ला, तो का निकल जही ज्वालामुखी मैग्मा। स्थल खंड मजबूत है, अगर कभी ज्वालामुखी नहीं निकल सके। अब मजबूत कैसे डिसाइड हो, ओकर मोटाई ऊपर होई कि नहीं होए, चट्टान ऊपर कैसन वाले चट्टान है ओकर,
तो ये सब डिसाइड कर ही कि ओकर ज्वालामुखी होना है कि नहीं। साथ में अपन प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे आगे तब समझ ही कि एक्चुअल में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ, अभी देखे नहीं है प्लेट जेकर घुसत रही से ओकर ज्वालामुखी निकलत रही से, तो कहाँ कहाँ ज्वालामुखी चाहिए। पहली हिमालय हवे ना, अभी हिमालय खोदू तो नीचे ज्वालामुखी मिली तुम्हारे, तो ज्वालामुखी मिली हो जाएगा, तो अगर ज्वालामुखी कैसे बनीस, तो ये सब डिसाइड कौन करते, ये आंतरिक संरचना ओला देखेंगे। तो देखा जाए तो ये दुर्बलता मंडल में तोर का तैरत है, का तैरत जी, तो दुर्बलता मंडल के ऊपर में है ना, देखो ना स्थल मंडल नाव हरे, दुर्बलता मंडल हरे तोर समुद्र बोल सकतन। तो यही तो अपन जो ऊपर में दिखाते रहे ना एकदम स्लो अवस्था में घूमा थे, अगर एकदम लिक्विड रहती तो बहुत फास्ट चलती कि नहीं चलती अपन चलतीस ना धारा, तो दुर्बलता मंडल एकदम लिक्विड नहीं है, एकदम स्लो अवस्था में घूमा थे। और ओकर ऊपर में कौन बैठे है भैया, स्थल मंडल, ये प्लेट एकरे से प्लेट एती होती भागा थे लेकिन बहुत स्लो। और ध्यान से वो समझ होता है, मैं वो समझ सकता हूँ जी ये कहाँ से बने हैं, बोले ना अभी सियाल से बने हैं कि नहीं बने हैं। अब ये मेंटल पूरा कहाँ से बने हैं, सीमा से। ज्यादा घनत्व काकर है बताओ, सीमा के काबर घनत्व ज्यादा है कि अंदर में घिस, और जेकर घनत्व ज्यादा ओकर ऊपर में ओकर ले कम घनत्व तैरते कि नहीं तैरे। याद करो बर्फ पानी के ऊपर में काबर तैरते, क्वेश्चन आए काबर की बर्फ के घनत्व पानी के घनत्व कम होते, जेकर घनत्व कम वो ऊपर में तैरी, तो स्थल मंडल के घनत्व कम है वो ऊपर में रहते और दुर्बल मंडल के ऊपर में तैरा थे नाव टाइप। ये तो चला थे का, नहीं तो बूढ़ जही कही दो, बूढ़ी काबर घनत्व कम है तो कहाँ बूढ़ी, समझ आते। तो ये सब लॉजिकल है, रटो मत, एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो देखो, लेकिन रटू थे काली बार भुला जाओ, ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ। और रटू थे काली बार एग्जाम भी नहीं निकलना है जी, है कि नहीं, समझे रहू तब जाके मेंस में कुछ लिख सकते हो। और सामने वाले देख के ऐसे कुछ लिख दो ना मेंस में, आ भैया तोला में डीसी बना हूँ, ये लड़का है डीसी बने का, ये है लड़का, ये है लड़की, हमारे यहाँ रहा है मिडिल स्कूल में सर कुछ भी ऐसे बढ़िया बोले, ये है लड़का, तो ऐसे कही के जबरदस्त। तो उसने बोली जब आंसर की देखी ना तुम्हारा, अरे मस्त लिखे यार, इसने बोला आंसर चाहिए सबके इसने रहना चाहिए। अब वैसे भी आज कटा जा रहा था मन, बेकार बेकार आंसर पढ़ के, अगर बढ़िया लिख दो ना तो आंसर जबरदस्त मिलने वाला है, नंबर समझ आते। तो बढ़िया से समझ के कारण वाइज याद करना है। कोई डाउट है तो बताओ, कहूँ का डाउट कि ऐसे काबर हो वैसे काबर हो ऐसे काबर नहीं हो सके, सब क्लियर है कि रटवा देना रही सीधा ले रट लेना, ये स्थल मंडल ये ऐसे वैसे कही के पूरा कारण समेत पूरा बताओ हमें, क्लियर है। अब एक बाद ही तुम्हारा पूछ सकते हिच में एक ठन कि सर जब आयरन बताथस, सिलिका बताथस, मैग्नीशिया बताथस, मैग्नीशियम, तो पूरा अर्थ में कितना है पूछ सकते हैं, समझ आते कितना कण है आयरन, तो कैसे याद रखना है, आई वो सीमा, वो आई वो सीमा, तो अपन मम्मी पूछना है कौन माला, धरती माला, कौन ला पूछना है, तो पृथ्वी मैया पूछना है, आई वो सीमा, आई वो सीमा, वो आई इसके नहीं, वो देख, वो देख ले भैया आगे का। तो आई से क्या बनी, आई से क्या बनी आयरन, सबसे ज्यादा पृथ्वी में का मिल ही, अगर पृथ्वी करूँ ना तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा का है तुम्हार आयरन, हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो हबे खनिज बोलो या चट्टान या फिर क्या बोल सकते हैं तत्व, तत्व समझ आते, पृथ्वी में तत्व बोलेंगे तो सबसे ज्यादा का मिल ही तुम्हारा आयरन, लोहा। आई वो मतलब O2 का बनी ऑक्सीजन, अच्छा तो ऑक्सीजन तो गैस रहते है, पृथ्वी में कहाँ चल दी, हाँ जितना भी खनिज है सब काम में रहते, स्वतंत्र अवस्था में मिलते का ज्यादातर, सब काम में मिलते हैं, ऑक्साइड में मिलते कि नहीं मिले। तुमन आयरन भी निकालू, लोहा, लोहा हाँ एक जन तो रहा नहीं, लोहा हमेशा आकर्षण में रहते हैं, याद करो बचपन में 2 जन्म पहली Fe2O3, Fe2
Fe3O4 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो सब जगह कौन है? ऑक्साइड फॉर्म में रहते ना, अशुद्धि मिले रहते कि नहीं है ऑक्सीजन के, तो गैस है कहीं कि नहीं कहा, तो अंदर में हवा भरा है कहीं के। एकर कहे के मतलब है ऑक्सीजन के तत्व मिले हैं खनिज मन में, और वही ऑक्सीजन है जे सेकंड नंबर में आते। सोचो पूरा पृथ्वी में पहला नंबर के तत्व का है लोहा, और दूसरा नंबर के ऑक्सीजन, तीसरा कौन है? सिलिका। सिलिकॉन जो बोलता है ना, ओकरे से बने हैं सिलिका। रेती बोल सकते हो जी, रेती सिलिका ही हरे, रेती जो बनते ना सिलिका से ही बनते, समझ आते? बालू। और एम में मतलब मैग्नीशियम। क्लियर है? अगर परसेंट याद कर सकते हो तो बढ़िया है। वाह 80 वाले, वो तो 80 तो खाली केंद्र के बता रहे हो, पूरा पृथ्वी के देखो, और पूरा पृथ्वी में जब तुलना करबो तो 35% ही पूरा पृथ्वी में। अगर तौलेंगे 100 किलो रही पृथ्वी, तब 35 किलो का निकली तुम्हार आयरन, समझ आते हैं? या फिर 100 भाग में बांटू तो 35 भाग का निकल ही आयरन, कहे मतलब ये है, समझ आते? 30% तुम्हारा ऑक्सीजन, लगभग कितना हो गए? 65। ये 15 एला दे दो, आधा एला थोड़ा बहुत दे दो 13, और थोड़ा बहुत बाचिस तो हवे का हीच मन है, और अन्य है बहुत छन है कि नहीं, तो लगभग 35, 30, 15, 13। तुम अल्लाह मेन तो ये याद रहना है आईओ सीमा कदे ज्यादा है, ओकर बाद एक लेवल ऊपर, जब ये याद हो जाई तो परसेंट भी याद कर लू, नोट्स में रही था। क्लियर है? तो ये सब पूरा पृथ्वी के बात करें। अगर तुम्हारा दिखत हो तो अगर सीमा ही तो आत है, और याद करो सीमा कदे कर रही से, कदे कर रही से, ये सबसे बाहर जो एकदम पतला से परत है पृथ्वी, अगर तुलना करेंगे तो ये पतला से परत कहाँ से बने हैं? सियाल से। ये एकदम पतला से परत कहाँ से बने हैं? सियाल बने हैं ना, तो एल्यूमिनियम तो नहीं आ सके। ये बीच में का ही तो सीमा का ही, और अंदर में नीफे। ध्यान से देखो ना, तो यहू कर परसेंट में बांटे जाते। सियाल का हरे, सेब के छिलका हर एक नो है, तो सबसे कम का रही भूपरपट्टी के परसेंट, रही नहीं रहा है? सबसे कम भूपरपट्टी परसेंट लगभग 1% ही है मात्र पृथ्वी के भूपरपट्टी, मात्र 1%। और जो बीच में दिखत है, देखत हो तो पूरा ये कोर तो नान चुके अपन, बीच में जो बाची सो का हरे तोर मेंटल ही तो हरे का, मेंटल तो लगभग 80% है। कितना ले 80 ले लो, एग्जैक्ट कितना लिखा है मोन नोट्स में? अस्सी ले लो। कितना बच गए? लगभग 19 है कि नहीं? तो लगभग ये 25 तेला में ले लो। 80 मत लो यार, 80 85 भी ले सकते हो, ज्यादा ले लो। काबर ये मोला 13-14 ही से लागा थे, तो एला अगर 14 लूँ तो एला कितना ले लागी मोला? 85। तो 80-85 और यह 15-20 ऐसे ले सकते हो। कौन है ना पिल गए? 80-85 कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आइडिया तो रही सबसे ज्यादा का है बीच वाला स्थान, मेंटल वाला। तो दिक्कत को होगा बीच वाला स्थान कहाँ से बने हैं? सीमा से, मतलब सीमा। और यहू में का है तो भूपर पट्टी में सी, यहू कर सी मतलब सी तो अहिच का। और ऑक्सीजन का बर आते काबर, वो ऑक्सीजन तो जरूरी छे खनिज बर, हर खनिज में ऑक्सीजन मिली। तो ऑक्सीजन सिलिका भी ऑक्साइड के रूप में पाए जाते, मिलते नहीं मिले सिलिका ऑक्साइड तो हरे रेत तोर हर एक नो है, सिलिका हरे धातु और सिलिका ऑक्साइड मिलके का बन जाते? रेत। बंधे नहीं बने? पढ़े हो नहीं? सिलिकॉन का हरे लकड़ी कि कोयला है रे? नहीं पढ़े होगा सिलिकॉन कदे का पढ़, तो चलो बताओ।
अरे पीरियोडिक टेबल में नहीं कहा तो मैं, दैनिक जीवन में सिलिकॉन कहाँ यूज करे हो? ट्रांजिस्टर पढ़े हो? ये सेल वेल बनते काक बनते, सोलर सेल हा काक बनते अर्धचालक से बनते ना। और कहाँ से बने? सिलिकॉन जर्मेनियम। कहाँ से आते? सिलिकॉन रेती से आते। मतलब दो सोलर सेल बनाते हो कहाँ से आए? रेती से निकल के। रेती से धातु निकालना बहुत कठिन काम है, तकनीक बहुत ज्यादा लागते। कहीं के हमन डेवलप ही नहीं कर पाए तकनीक, कहीं के हमन अभी तक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर चिप नहीं बना पाए भारत, बाहर से का करतन इम्पोर्ट। समझो ये सब चीज ला, खाली रटे से नहीं हो जाए। तो ये जो सिलिकॉन है, सिलिका रेत से आते हैं, सिलिका भी ऑक्साइड के फॉर्म में बात है, तो सिलिका भी ऑक्साइड साथ में है, आयरन भी ऑक्साइड के साथ में है, तो सिलिका से ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना। और आयरन तो हवे जी, आयरन धातु है तो पूरा भराए पड़े है अंदर में, और पूरा जब एवरेज लेवो तो आयरन सबले ऊपर में चढ़ जाते हो। समझ आते? तेकर से का बोलथन आईओ सीमा। तो दोनों याद रहना चाहिए। अगर सीमा कैसे ही सहूल समझा दो मैं कि 85% तो पूरा मेंटल ही है पृथ्वी के, और जो कोर मास थे 13-14%, और बाहर के 1-2% का है अपन ऊपरपट्टी। कोई डाउट है का बताओ? क्रस्ट में कितना समझ आते? क्रस्ट में का है? तो ओ सिली अली क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी में का के कंपोजिशन ज्यादा मिली तुम्हारा। आयरन मिली का अब लगते नहीं मिले, का मिलते? ओ सी अली का बनी? ओ सिली अली, सिली मतलब सिलिका वाले, ठीक है। ओ सिली अली, ओ सी अली भी बोल सकते हो, ओ सी अली। एडान तो ठीक है, पृथ्वी माता कनेक्ट करके नहीं, दोनों में कंफ्यूजन हो जाऊ कि कदे वाला कदे ट्रिक रीस करके। तो कैसे कनेक्ट करना रीसेला? शुरूच में ओकरे स्थिति बता हो कि मातल पूछना है, धरती माता, पूरा पृथ्वी माता में का मिली तुमल्ला? आईओ सीमा। समझ आते? लेकिन खाली भूपरपट्टी की बात करूं तो भूपरपट्टी में कंपोजिशन कैसे है? संगठन ओ सी अली या ओ सी अली भी बोल सकते हो। ओ से का बनी? ऑक्सीजन। तो भूपरपट्टी में जितना भी खनिज मिलता है ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं कि नहीं मिले? मतलब का है? ऑक्सीजन के ज्यादा है भूपरपट्टी में, सबसे ज्यादा का मिली तुम्हारा? ऑक्सीजन। लगभग 46% और का है? पूरा ऑक्सीजन है भूपरपट्टी के। सोचो 46% ऑक्सीजन ही है। एक बाद सिलिका, और सिलिका लगभग अगर 16 है ना, 16 के आधा कर दो 8, और 4 के आधा 2, मतलब 28। 46 के आधा नहीं कहा तो मैं, 46 के आधा 23 हो जाही, 16 का आधा 8 और 4 के आधा 2, ऐसे याद करना है। समझ आते? मतलब 28% लगभग का मिली तुम्हारा सिलिका। एल्यूमिनियम, एल से का बनी? एल्यूमिनियम। अभी तो देखा दे रहे हैं सियाल से बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं ना, लेकिन सियाल से बने हैं, लेकिन ऑक्सीजन सबसन मिले हैं तो ऑक्सीजन सब ले ऊपर में चल रहे थे। अब बाचिस का सियाल में का हो गया? सिलिका 28%, एल्यूमिनियम कितना रही? ये तो 5% है, ये लगभग आधा कर ले, 14 कर ले वेला। एग्जैक्ट नहीं पूछे, आज तक नहीं पूछे है, मेन है ये। समय याद है? क्रम ये या ज्यादा याद है, और याद भी नहीं रही ना तो सही जोड़ी मिलाओ कहीं ना तो आराम से बन जाइए। अगर याद नहीं है तो मोटा मोटा याद रख सकते हो, करना है तो। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है जी, मोला डाउट है, लेकिन ये एल्यूमिनियम में डाउट है थोड़ा सा, ले मैं नोट्स में डाल दूँ। ठीक है, 10 के आसपास ही हुई है, 14 नहीं हुई था। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। नोट्स में चेंज करे हो ना, वीडियो में भी डाले हो, वीडियो में इसे है करके डाल दे हो कि वामावर्त के गलत है करके, ताकि वीडियो देखे भी दिक्कत मत हो। ठीक है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई डाउट? ये खतरनाक। ठीक है,
और एकर से पूरा पानी में एनर्जी आ गए आइस कि नहीं आइस पानी में एनर्जी आइस ना तो पूरा पानी उठते इसे पूरा पानी उठीस ना अब होते का ये जो पानी पूरा ऊपर उठीस तो ऊपर पानी उठीस ना तो क्या होते देखत रहूं दो ढन एनिमेशन में समझ आई ठीक है ये पूरा पानी उठ के एक साथ पूरा कहाँ थे ये अभी देखू अब वो डहान पूरा पानी एक जगह ऊपर उठीस कि नहीं उठीस तो ये पूरा पानी खींचा ही कि नहीं खींचा है ये डहान के पानी पूरा खींचा थे इसे तो जब भी समुद्र के तीर में हो और पानी बढ़ धुले चल दिस पाछू मतलब समझ जाओ सुनामी आने वाला है भागो समझ आते ना ओढ़ान नहीं भागना है एड़ान भागना है फिर उड़ान पानी जाते थे कर पाछू पाछू भागे चलो तो पानी देखो काबर ओढ़ान गीस काबर पानी तो पानी हरे पानी का होइस ऊपर उठ गई होती तो सबो पानी खिंचा के ना ऊपर उठीस था अब क्या होने वाला है ओमे वेव्स पूरा पानी आने वाला है दन के पूरा ऊपर उठीस ना पूरा पानी आने वाला है देखो वही हरे सुनामी और ये भूकंप के कारण ही तो होते समुद्र के अंदर में का इस भूकंप देखा रहो कैसे आते देखो पूरा पानी खिंचा गया ना देखो अब देखो आते ये ऐसे दिखते खतरनाक वाले नजारा जी हाँ सुनामी आते वहां ये देखो समय आगे ना पूरा पानी निकल जाते समुद्र में एला बोलते सुनामी below the Japanese or Eurasian plate. Now it causes that plate to bend when it sticks there. There'll be a bit too much friction, it'll stick, pressure builds up until suddenly it's released and flick. Have a look at this. Now this is the tectonic plate that Japan is sat on. And here's the Pacific plate coming down underneath it. Now normally they want to move together at about 9 centimeters. ये हाँ पृथ्वी के स्थल मंडल है एक लकड़ी गुटका दूठन अब अपन नीचे ढान मैग्मा वाले याद करो तो जब ऐसे चलत रही से ऐसे चलत रही तो एक दूसरे दूर जात रही से कई जगह ऐसे भी तो वही दोनों ढाल ले अही कि नहीं आए मतलब जब ये साइड ले धारा ऐसे जात रही तो बैठत रही ना और यहू साइड ले एक टन धारा आगे से बैठी मतलब एक साइड का हो ही डाइवर्ज इलाका बोलते एक साइड में आना प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे तो जब एक साइड का हो ही ऐसे बैठी मतलब दो टन प्लेट आपस में ही नहीं आए तो कई बार क्या होते ये प्लेट जब आते ऊपर के अपन जो भूपर पट्टी है ना ऊपर में इसे आते तो कई बार इसे फंस जा रहे थे जोर से समझ आते फंस गए कहूँ का चट्टान में एक टाइम ऐसे कि दाएं ऐसे निकल ही मतलब समझ आते जैसे दरवाजा लटके रहते ना इसे पेलत रहते पेला धन पता चली मुड़ी फूटते है ऊपर है कि नहीं अचानक से एनर्जी का होते रिलीज और यही होने वाला है तुम्हार देखो एमे अच्छा बना है यहाँ और यही होते सेम टू सेम होते पृथ्वी के अंदर में तो समुद्र है ऊपर में क्या है समुद्र नीचे में इसमें होते देखो प्रेशर बढ़ा जाते थे दोनों का होते प्रेशर बढ़ा When they finally slip, that stored energy, all that twist and bend in the rock gets released into sudden movement. Like that. As you can see, it literally flicks up, moving the ocean floor above it, which moves the ocean. अब ये समुद्र के अंदर होते पूरा एनर्जी निकल के कहाँ निकली देखो पानी पूरा फेंका ही कि नहीं फेंका है और ऊपर फेंका इस मतलब पूरा पानी सकला के से दन के मार थे वो सुनामी समझ आ गए ये भी बना है मॉडल kilometers below the ocean surface in the Japan Trench. And these things work in what they call a stick-slip way. Most of the time they're stuck, but occasionally they slip. And that's what an earthquake is. So we've got it here, this is bent up here, it's full of pent-up energy, waiting to slip. Now when the slip happens, that energy gets released देखो पूरा into the बिल्डिंग में ocean, पानी घुस गया ना causing a series of tsunami waves, moving in both directions across the Pacific. ये छोड़
छोटे से उदाहरण है, डबरा वाले, ठीक है। तो ये है रे सुनामी, डबरा वाले उदाहरण। तो पानी ऐसे पूरा ऊपर उठते हो, देखबे ना दे डरा जाबे इतना इसे। अब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से ये ऊपर उठी जो समुद्र के अंदर, उतना ऊपर का रही तो सुनामी। कई कई जन सुनामी तो बिल्डिंग ऊपर उतना उठ के है, इतना बड़े बड़े सुनामी। समय याद है, सीधा आके पूरा बिल्डिंग के धर के लग जाए वो आके। हाँ, पूर्वानुमान जानवर मन ना ये सब जो रहते ना, पहली भूकंप होते तो काली पढ़ेंगे पूरा, जैसे हिरन वगैरह है। इकर मन का ना जो रहते ना मैग्नेटिक पावर और जो तरंग सुने के जो पावर है ओकर का हाई रहते। तो जो तरंग आते ना प्राइमरी वेव्स, इकर मन का साइल पहुंच जाते, तो कंपन से मन समझ जाते अब आने वाला है भूकंप। अब भूकंप आने मतलब सुनामी आने, भूकंप में ताए है अंदर में हो थे ना, वो पानी में तो सुनामी बन गए। तो जो जानवर रहते मतलब पहली का मिल जाते ओकर वेव्स आभास, तेमन दौड़े चालू कर रहन करते ऊपरी इलाका में। समय आते ऊपर डान पहाड़ वहाड़ में भागे चालू करते मन, जितना भी जानवर रही हो मन। तो ये संकेत भी है रे दूसरा, काली पढ़ेंगे भूकंप, ठीक है। काली बताऊं पूरा क्लियर है यहाँ तक। तो घर में जाके प्रैक्टिस बरोबर चाहिए, नहीं तो सबो शून्य हो जी मोर मेहनत। समय आते